Hi guys, this is Dhananjay here. I'm the CEO of Moksh. Talk about the journey of a doctor. Yeah, I hope everybody is preparing for NEET at the moment and सभी लोगों को एक जनरल ट्रेंड है। आज की तारीख में आप लोग नीट के बारे में सोचते हो, बट नीट के बाद में क्या होने वाला है उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो। सो गाइस, एक सिंपल सी बात है, ये जो वेबिनार है ये ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन है। इसमें हम लोग नीट के बारे में ज्यादा नहीं बताने वाले, ठीक है। नीट के बाद में क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। पूरा जर्नी ऑफ अ डॉक्टर है। अभी आपके सामने नेचुरली एक बहुत बड़ा चैलेंज है नीट का, और उसकी वजह से आपने आगे सोचा नहीं होगा। सो ये हर साल का है। 16 लाख लोग एग्जाम देते हैं। जब आपको मन में आया था कि हम डॉक्टर बने, व्हेन यू सॉ द ड्रीम, एट दैट टाइम यू डिड नॉट नो कि यार इतना कंपटीशन रहता है, इसमें इतनी बड़ी रेस लगी हुई है कि हर 50वां स्टूडेंट एक डॉक्टर बनता है, वापस एक बड़ी लाइन लग जाती है। So that is the kind of a ratio of success that you see in India. It's approximately 2.2%. इतने स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और इतनी गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं। अब इसमें भी आधी ओपन है, आधी रिजर्व्ड है। आप सोच सकते हो, अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो हर 100th ओपन कैटेगरी वाला एक डॉक्टर बनता है, और अगर आप एक रिजर्व्ड कैटेगरी में से हो तो हर 100th रिजर्व्ड कैटेगरी वाला एक डॉक्टर बनता है। ऑलमोस्ट 1% का रेशियो है सक्सेस का। ये इतना थिन है कि धीरे धीरे अभी आपको समझ में आ गया कि नीट से डॉक्टर बनने से ज्यादा डॉक्टर नहीं बनने वाले और जो सिस्टम से रिजेक्टेड लोग हैं वो ज्यादा बनते हैं। इतने लोगों की तो लाइफ बन गई, इंडिया की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, इससे ऊपर क्या चाहिए आपको, बराबर है। बट आगे बाकी के लोगों का क्या, बाकी के 98% स्टूडेंट्स का क्या। जब आपकी नीट की रिजल्ट आएगी, you know, if it happens on 13 September, then your result would come out somewhere by second week of October. Okay, generally they take 4 or 5 weeks, assuming that it's again going to take the same time. So when it comes, it will give you the percentile। ये दोनों चीज देंगे आपको, और कैटेगरी ओपन है या रिजर्व है, ठीक है ना। जनरली स्पीकिंग 98 परसेंटाइल के नीचे जो बच्चा रहता है उसको इंडिया की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलना इम्पॉसिबल है, और दैट हैपेंस अप्रोक्सीमेटली 560 का स्कोर के ऊपर। कट ऑफ इसीलिए बोलते हैं उसको, ठीक है ना। सो हर बच्चे का एक प्लान ए होता है कि भाई मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूं। जनरली नीट के एग्जाम के बाद में आप किसी न किसी 6 रास्ते में से एक रास्ते पे खड़े होंगे। 13 सितंबर को आप सेंटर में होंगे, एग्जाम देने जाओगे, कोई एक रास्ता चुन लोगे उस दिन पे, ठीक है। वो क्या रास्ता है? 3 ऐसे हैं जो आपको डॉक्टर बनाएंगे, 3 ऐसे हैं जो आपको तुरंत डॉक्टर नहीं बनाएंगे। और ये 99% स्टूडेंट्स यही 6 रास्ते में से एक रास्ते पे खड़ा होगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सो ये जो वेबिनार है, इट विल हेल्प यू टू स्टार्ट थिंकिंग इन अ राइट वे कि हमारी जो करियर है उसको प्लानिंग की जरूरत है। सही डिसीजन सही टाइम पे लेने के समय हमको अगर उसका बैकग्राउंड पता हो तो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे हम लोग, करेक्ट है। So all the students must understand that one of these 6 roadmaps is something which you are going to take up. The first one is government college, of course, and that's what everybody tries to. The second one is the private college and deemed university. जो जिसको 98 परसेंटाइल के नीचे आ गया, 560 के नीचे आ गया, वो यहाँ के चक्कर मारना चालू कर देगा। समझो आपको 450 आया, अब गवर्नमेंट में तो मिलना नहीं है क्योंकि मेरिट के थ्रू ही है गवर्नमेंट का सीट। अब एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट मतलब एवरेज, इंडिया की एवरेज है 60 से 70 लाख रुपया। Most of the students do not have this money to spend only for MBBS। पीजी का तो छोड़ ही दो आप,
पीजी का तो आप भूल ही जाओ कि भाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पीजी को 1.5 करोड़ रुपया लगता है, ठीक है ना। बट सिर्फ एमबीबीएस का अगर सोचोगे तो भी 60 से 70 लाख रुपया है। अब हर डॉक्टर को पीजी बनना जरूरी है, सबका सपना कोई एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच रहता है, सिर्फ एमबीबीएस बन के बाहर नहीं निकलना। तो होता क्या है, करोड़ों की रुपया चाहिए प्राइवेट में से। सो ये जो सीटें दिख रही है यहाँ पे, ये भी नहीं भरती। लोगों को लगता है इंडिया में मेडिसिन की सीट मिलनी मुश्किल है, बट एक्चुअली 40% सीट्स खाली जाती है क्योंकि इतनी महंगी है ये, ठीक है। सो प्राइवेट कॉलेजेस इज नॉट जनरली एन ऑप्शन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तीसरा रास्ता, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला कि ये आखिरी रास्ता यही है डॉक्टर बनने का इस साल। जो अब्रॉड में रशिया, चाइना, यूक्रेन, फिलीपींस, ये सब जो रास्ते हैं, अब 15,000 स्टूडेंट जाते हैं अब्रॉड, क्योंकि इसमें मिलना मुश्किल है मेरिट की वजह से, इसमें पैसों की वजह से। तो अब तीसरा रास्ता रह जाता है एमबीबीएस अब्रॉड का। ये है 3 रास्ते इस साल डॉक्टर बनने के आपके पास। करीब करीब 15,000 स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट बैचलर लेवल फॉर विच स्टूडेंट्स गो अब्रॉड एंड स्टडी फ्रॉम इंडिया। और कोई ऐसा बैचलर लेवल का कोई प्रोग्राम नहीं है जिसके लिए जाते हैं। हाँ, मास्टर्स में है, जैसे एमएस है, 1.5 लाख लोग जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए। बट बैचलर लेवल पे लार्जेस्ट नंबर है, 15,000 स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि इतना डेस्परेसी है इंडिया में, पैशन है डॉक्टर बनने का, क्योंकि यहाँ पे नीड है, डिमांड है, सीटों की सप्लाई नहीं है। So there is little choice with you but to go abroad and study. This is what happens every year. ये 3 ऑप्शन खत्म हो गए, फिर बाकी के 3 चालू हो जाते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। आप ये सब ध्यान में रखना, क्योंकि आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है, इसी में से कभी ना कभी गुजरना है आपको। ये हर साल की स्टोरी है। कॉम्प्रोमाइज, बहुत मन करेगा कॉम्प्रोमाइज करने को, कि यार छोड़ दो, डॉक्टर नहीं बनना, डेंटिस्ट बन जाते हैं, एलोपैथी नहीं बनना, होम्योपैथी बन जाते हैं, या आयुर्वेदिक कर लेंगे, यार पूरी लाइफ बदल जाएगी। इसमें और एमबीबीएस में आसमान जमीन का फर्क है, ठीक है। सो कॉम्प्रोमाइज अवॉइड करो। जितने खर्चे में प्राइवेट में डेंटिस्ट्री होती है, उतने खर्चे में एमबीबीएस अब्रॉड हो जाता है। तो अपना जो पैशन है वो छोड़ना मत। इसी वजह से गवर्नमेंट कॉलेज से धीरे धीरे प्लान बी लोगों का अभी गारंटीड एडमिशन सिस्टम जो अब्रॉड में है उसकी तरफ चलते जा रहा है, और इसी वजह से ये 15,000 स्टूडेंट्स जाते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज है, ये रिपीटर है, जो ज्यादा करके जो रिपीटर है, करीब करीब 3 लाख रिपीटर रिपीट करते हैं। इसमें से अगले साल भी मुश्किल से 15,000 स्टूडेंट को मिलेगा, मतलब 5%। बाकी के 2,85,000 स्टूडेंट्स फिर से मतलब नहीं मिलेगा। पर ये जाते इसलिए है क्योंकि इसमें कोचिंग क्लासेस का सबसे बड़ा हाथ होता है। अभी आप जहाँ पे पढ़ रहे हो, वो कोचिंग क्लासेस वाले अगर नहीं, उनको ये सब डेटा पता है कि 1% चांस है इंडिया में ओपन वाले को और 1% रिजर्व वाले को। तो आपका जो टेस्ट सीरीज होता है, आपके जो संडे टू संडे एग्जाम लेते हैं, ऑनलाइन के एग्जाम देते हैं, उससे तुरंत पता चल जा रहा है कि आपको मिलने वाला है या नहीं। गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा तो क्या आपके पास प्राइवेट का पैसा है या नहीं, ठीक है ना। सो दे नो, तो दे विल स्टार्ट टेलिंग यू रिपीट कर लो भाई। आपको चलो लास्ट ईयर आपने 1.5 लाख रुपया दिया था, इस टाइम में दोबारा कर रहे हो तो 75,000 में कर दूंगा। अब उनका कमर्शियल एंगल हो गया चालू। So most of the students, the coaching classes people, they are going to give you that confidence that you will hit the score. Even if you have got 200 over लेंगे, तेरा हो जाएगा, बस अगले साल मेहनत करेगा तो 500 तक पहुंच जाएगा, 550 तक नहीं। So this is what happens. You have to be very careful about this option. हो सके तो repeat मत करो unless you are very near to your cut off scores. फाइनल जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट 70% स्टूडेंट्स, 10 लाख लोग बीएससी के अंदर जाएंगे।
बायोकेमिस्ट्री, XYZ। गाइस, आप लोगों को पता नहीं होगा कि MBBS का ऐसा भी प्रोग्राम है जिसमें 5.8 ईयर का प्रोग्राम होता है अब्रॉड में, सब कंट्रीज में, ठीक है ना, इंटर्नशिप को गिन के। 2 साल अगर आपने इंडिया में BSc कर लिया है तो 2 साल आपको वेव ऑफ हो जाता है। 3.8 ईयर्स में आप MBBS खत्म कर लेते हो एकदम कम खर्चे में। So slowly and steadily people have started doing this one। इंडिया में BSc कर लो, और इस साल बहुत सारे रजिस्ट्रेशन इसके लिए आ रहे हैं मोक्ष के पास, क्योंकि उनको कोरोना की वजह से ट्रैवल नहीं करना, आगे का पता नहीं चल रहा है नीट कब होगा, दे डोंट केयर, दे आर सिंपली ज्वाइनिंग BSc एंड बाकी का जो है 3 साल यहाँ पे करके सीधा 3.8 ईयर्स में MBBS कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे कारण है, अभी इकोनॉमी खराब है, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, अभी आप छोटे हो, 18 साल के हो, 20 साल के होंगे तभी भेजेंगे, खर्चा ज्यादा हो रहा है, कम खर्चे में भेजेंगे, कोरोना का कारण है, ट्रैवल नहीं करना है। सो 50 रीजन है जिसकी वजह से लोग अभी आज की तारीख में ये भी सीख रहे हैं। ऐसा क्या हो गया अचानक 2019 में कि जिसकी वजह से जितने स्टूडेंट्स इंडिया में 60-70 लाख रुपया देते थे पहले सीट के लिए, वो अभी छोड़ के अभी अब्रॉड जाना चालू कर दिए। सडनली देयर इज अ रश फॉर अब्रॉड। व्हाई? देयर इज अ चेंज इन रूल। पहले क्या था, अगर आप इंडिया में करते थे तो बहुत बड़ा बेनिफिट था। आपने डिग्री ली, मेडिकल काउंसिल को लिखा कि मेरे पास डिग्री आ गई है, मैंने MCI अप्रूव कॉलेज में पढ़ाई की है इंडिया में, मुझे अब मेरा प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे दो। वो इश्यू कर देती थी 2-3 महीने में, विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन। अब्रॉड से आते थे तो बोलते थे कि भैया तुमने स्क्रीनिंग टेस्ट पास की, लाइसेंस एग्जाम किया क्लियर, क्वालिफाई करो, बाद में आओ तो लाइसेंस दूंगा मैं। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते थे। जब ये लाइसेंस मिलेगा, चाहे आप इंडिया से हो या अब्रॉड से हो, लाइसेंस मिलने के बाद ही आप नीट PG के लिए अपियर कर सकते हो फॉर MD या MS का, PG का स्पेशलाइजेशन का कोर्स। इसमें से आप मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिसको PG करना चाहिए और कितने लोग ऐसा सोचते हैं जिसको MBBS करना चाहिए। धीरे धीरे ही अभी ये सोचना चालू करना, जो आप सपना देखोगे वहीं तक आपकी गाड़ी जाने वाली है। अगर आप कंप्लीट करियर बनाना चाहते हो तो सपना भी पूरा देखो। अगर मुझे दिल्ली पहुंचना है तो मैं ये नहीं सोच सकता कि पहले मैं बड़ौदा तक का रास्ता देखूं, फिर मैं कल देखूंगा बड़ौदा से दिल्ली तक का रास्ता। ऐसा नहीं चलेगा। अगर मुझे PG तक जाना है 12th के, मतलब MD या MS का डिग्री के साथ में स्पेशलिस्ट बनना है, जैसे कार्डियो, न्यूरो, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सब बनना है तो मेरा सफर जो है, मेरा जर्नी जो है डॉक्टर का, दैट शुड बी प्लान्ड राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। करेक्ट? MBBS बीच में पड़ा हुआ है, बीच में चैलेंज है, ये मैं पार करूंगा ही करूंगा, पर 12th से जो प्लानिंग करूंगा वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का मुझे पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम पूरा का पूरा साइकिल देखेंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्लाइड पे आपको जानकारी मिलेगी कि 2019 में सडनली रूल चेंज हो गया। चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आप अब्रॉड से हो, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, चाहे आप प्राइवेट में हो, चाहे आप रशिया से हो, चाहे आप फिलीपीन से हो, यूक्रेन से हो, बेलारूस से हो, कहां से भी आते हो, चाइना से आते हो, सभी लोकेशंस, सभी डॉक्टर्स को एक कॉमन एग्जाम देनी पड़ेगी, और उसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो ये तो people got crazy. I mean, those who have paid 70 lakh rupees in private college, they never had to give this examination. But now, even to get your practice license, you have to qualify in next examination. If you are coming from a foreign country, abroad, then FMG has become next. Good part is,
if you are in a merit of this exam, you will get MD seat. PG seat भी इसी से मिलेगा और प्रैक्टिस लाइसेंस भी इसी से मिलेगा। ये अमेरिकन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इंडिया में जैसे नेक्स्ट है वैसे ही यूएसए में यूएसएमएल है और जर्मनी में एफएसपी है, फाक्स फाक्स प्रूफ। सो अलग अलग एग्जाम हर कंट्री की होती है। अभी तक एक इंडियन को कभी देना नहीं पड़ता था ये एग्जाम, अगर इंडिया में पढ़ा तो। अब वो भी देना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअली लाइसेंस लोगे। लाइसेंस मिलेगा तो ही आप किसी पेशेंट को हाथ लगा पाओगे, otherwise you are not authorized to touch the patient. You cannot diagnose. You are not a doctor. You're as good as not a doctor. Even if it is corona, there are thousands of doctors available in India who have degree but do not have license. Can you believe it? They are not allowed to touch the patient even now. We need doctors, healthcare professionals desperately right now, as the situation is not that good. Every day there are 65,000 corona cases going on, right? So, but this license is required to cure these people if I have to attend the patient. If it is not there, so guys, let me first explain you this journey. It slightly got complicated for every doctor. Now, how did I come to know about it? We will have to do the research because you are busy with NEET. We are doing research for you. We are trying to showcase to you that this is something which you must research on your own. And once you are clear about these things, then you can plan your entire journey. So Medical Council of India, which is now being called National Medical Commission, okay, from 2020, they actually came up with this bill and submitted to the Parliament of India. Okay, I'm just taking you to Google and clicked on that NMC bill in Rajya Sabha, which is changing the entire healthcare system, or the the journey of a doctor is changed if you do it in India. Earlier you were thinking once you get into MBBS means you're a doctor. No, sorry, you're not. That's just a degree. You still are yet to get the license. So this news was published on, the bill was passed on July 2019, 2019 July, and bill was, the news was published on August 8, 2019. So this is very much available. You can do. First of all, let me understand how important do you think? You are doing your MBBS, you have your license examination, and you should know how to prepare for it. What is the new rule? If you are doing it in India or in abroad, the rule is same. Final year MBBS exam to be treated as an entrance exam for PG. Means the results of the final year MBBS exam will be treated for getting the PG seat, as well as screening test for the students. This is for foreign students. Okay, if you are coming from foreign, this will be treated as a entrance exam for PG and screening test for your getting the license. If you are from India, again common final year examination across the country, it will be called national exit test, and you will get admission to PG and also obtain a practice license through this examination. You have to qualify to get the license. You have to come in merit to get the PG seat. Now, if you are not interested in becoming PG, or if you are not interested in getting the license, you don't need to, so prepare for the license examination during your MBBS. होता क्या है, जैसे 11th plus 12th किया आपने तो नीट की तैयारी की, वैसे ही MBBS के 5 साल के अंदर आपको 19 सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जाम होगी। चाहे इंडिया में नेक्स्ट हो उसकी तैयारी करो, या यूएस की यूएसएमएल की करो, या जर्मनी की एफएसपी की करो।
जो बंदा इस एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा उसको दो चीजें नहीं मिलेगी। एक, पीजी का सीट मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो उसकी करियर पूरी ट्रंकेटेड हो जाएगी, अटक जाएगी, डेड एंड पे आ जाएगी। एंड सेकेंड, आपको क्वालिफाई नहीं होगे, तैयारी नहीं करोगे तो क्वालिफाई नहीं होगे, क्वालिफाई नहीं होगे तो लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। 50% क्वालिफिकेशन के ऊपर है। अगर 300 मार्क की एग्जाम है तो 150 मार्क होना जरूरी है। आई होप, अब ऐसा हो सकता है कि आप लोग में से सबको करियर की प्लानिंग की जरूरत न लगती हो, थोड़ा सा गूगल कर लो, समझ लो कि एक्चुअल सिचुएशन, जिसको लाइसेंस एग्जाम अभी देनी थी, कितने लोग फॉरेन गए, 2015 में गए, 2016 में गए, आए वापस, 17 में आए, 18 में आए, कितने सारे लोग आए। सभी लोगों ने एफएमजी दिया लाइसेंस एग्जामिनेशन, करेक्ट, क्योंकि उनका फॉरेन से आने वालों का तो था ही था। ये तो अभी इंडिया वालों के लिए ऐड हुआ है, तो ये फॉरेन वाले का रिकॉर्ड तो है ही है अपने पास, वी कैन चेक दैट रिकॉर्ड आउट, एंड इट वर्क्स, ओनली 14% पासिंग, 86% फेल। हर साल अगर 15,000 जाते हैं तो 4 साल में 60,000 डॉक्टर्स ने अपीयर किया, 15, 16, 17, 18, 4 साल के अंदर आए जो वापस, और 60,000 में से सिर्फ 14%, मतलब 8,700 पास हुए, बाकी के करीब करीब 51,300 फेल हो गए। ये फेल होने के दो कारण थे। एक, वो जो मे बी वाला जो कल्चर है दिमाग में आपके कि सर देखेंगे बाद में, क्या है इतना जल्दी, अभी नीट का कर रहे हैं ना, बाद में आएंगे वापस 5 साल के बाद में, तभी सोचेंगे यार जल्दी क्या है अपने को करने की। वो कैजुअल अप्रोच इज नॉट गोइंग टू वर्क ओवर हियर, बिकॉज यू हैव अ लार्ज पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी को ऐड करोगे ना, तो सब पोर्शन के हिसाब से एक सब्जेक्ट मेडिकल का बनता है, एनाटॉमी का, और ऐसे 19 सब्जेक्ट हैं आपके पास 5 साल में। ये सारे के सारे सब्जेक्ट के ऊपर एक लाइसेंस एग्जाम होती है। तो ये मे बी वाला कल्चर लाइफ से निकाल डालो, कोई चॉइस नहीं है। आप बोलोगे सर गाड़ी लेता हूँ, इंश्योरेंस नहीं लेता हूँ ना, क्या जल्दी है, अभी थोड़ी एक्सीडेंट हुआ है, होगा तब देखा जाएगा। ये एटीट्यूड इंडियन एटीट्यूड है, नहीं चलने वाला इसमें। यू हैव टू प्लान थिंग्स आउट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा भी है कई लोगों का कि वो छोटे मोटे एडमिशन एजेंट के पास जाते हैं और सोचते हैं कि वो लोग आपकी करियर बना देंगे। रियलिटी में ऐसा है कि एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने करीब करीब 450 यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दिया है, उसमें से 400 यूनिवर्सिटीज आर वेरी बैड, नॉट वर्थ गोइंग। 50 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो टॉप रैंक है। अब अगर आपने जो रिसर्च नहीं किया, आपने किसी फालतू छोटे मोटे एजेंट के पास जाके काम किया, आपने ऐसे ही करते करते कुछ डिसीजन ले लिया, आखिर क्या होगा आपका? आप इसके अंदर बैठोगे। तो आपको ये जो 450 यूनिवर्सिटी है, इसको डिवाइड करना आना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं और गारंटीड एडमिशन सिस्टम यही है। हम आज एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में भी एक 10-15 मिनट बात कर लेते हैं, और उसके बाद में आपको लाइसेंस एग्जाम के बारे में भी बताना पड़ेगा। सो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप लगे रहोगे आज के वेबिनार पे, तो इतनी सारी चीजें जानकारी मिलेगी कि आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा एंड तलक का करियर के। आप बोलोगे सर ये कैसे मैं जानकारी लूं, मैंने तो सोचा है मेरे घर के बाजू में एक लड़का है वो रशिया गया है, एक मेरा यूपी बिहार वाले बोलते हैं सर वो मेरा मेरा जो है ना दूर का रिश्तेदार है वो किर्गिस्तान गया हुआ है। आप बोलोगे यार मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना इस कंट्री का, ये कंट्री कहाँ है वो भी नहीं पता। मैं जिंदगी में एयर ट्रैवल किया नहीं, बट आप बिलीव नहीं करोगे, 1800 स्टूडेंट किर्गिस्तान जाते हैं हर साल, इसको एजेंट्स भेजते हैं। किर्गिस्तान इतना अंडर डेवलप्ड कंट्री है कि वहां पे खुद के बच्चों को पढ़ाने लायक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट एजेंट्स ऐसे बच्चों को कचरे में डाल देते हैं।
जॉर्जिया है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखोगे अभी आप धीरे धीरे धीरे। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन। बहुत बड़ा स्कैम है एक इंडिया में, फिलीपींस का। बच्चों को जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट दे दे के फंसाते हैं। सो गाइस, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर वेयर यू वांट टू गो। आपको अपना फंडा सेट करना पड़ेगा, मुझे कैसी कॉलेज चाहिए। जब तक वो नहीं करोगे तो फिर आपका तकलीफ चालू हो जाने वाला है। क्योंकि इसका कारण है कि एकदम लो कॉस्ट में फॉरेन में होता है, 15 से 25 लाख के बीच में तो एमबीबीएस हो जाते हो जनरली। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, सिर्फ नीट क्वालिफाई कर लो, आपका काम खत्म हो गया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड कॉलेज, जैसे गवर्नमेंट है, जैसे प्राइवेट है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वैसे ही बाहर की कॉलेजों का भी लिस्ट मेडिकल काउंसिल ने दिया है। सो आपको उसका भी चिंता नहीं है। और अगर अच्छा कंट्री चुना तो आपको सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेगा। अगर फालतू कंट्री चुना जैसे किर्गिस्तान, जॉर्जिया, तो आप फिर फंसने वाले हो। सो गाइज, ऑल आई कैन टेल यू इज, because it is very easy, guaranteed and fantastic option to go and explore कर सकते हो, but it does not mean everything is good. You must know that मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो 450 यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दिया है, उसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। अब चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, जहां पे भी आप एमबीबीएस करना चाहोगे, रोड मैप तो एक ही हो गया है। सबको नेशनल एग्जिट टेस्ट देनी है या यूएसएमएलई देनी है यूएस के लिए। तो उस चक्कर में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज इंडिया और अब्रॉड। So naturally, you generally a person would choose government because government colleges में वो private की दादागिरी, प्राइवेट वालों का कॉलेजेस का जो एक आदमी चलाता है कॉलेज, ट्रस्ट चलाता है, रूल रेगुलेशन, ये वो करप्शन, बहुत सारी चीज होती है वहां पे। पेशेंट्स का फ्लो प्राइवेट में बहुत ही कम होता है। गवर्नमेंट की समझो 100 साल की पुरानी मेडिकल टीचिंग की एक्सपीरियंस हो, मेडिकल टीचिंग एक्सपीरियंस, एमटीई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। बट अगर प्राइवेट में समझो 10 साल का है, पुरानी इतनी है ही नहीं मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट, तो आप नेचुरली इसको चुनोगे, करेक्ट है। समझो इसमें इंग्लिश में सिखा रहे हैं और इसमें रशियन में सिखा रहे हैं, कौन सा चुनोगे। तो अगर 450 कॉलेज देखोगे ना, तो आपको उसमें फालतू कंट्रीज लाइक नेपाल, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ये सब भी दिखेगा। फिर आपको प्राइवेट कॉलेज भी दिखेगा, फिर आपको 1 साल पुराना, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना भी दिखेगा, फिर रशियन में सिखाने वाला भी दिखेगा। सबको अप्रूवल दे दिया है मेडिकल काउंसिल ने। अब ये एक तकलीफ वाला काम है। अब आप बोलोगे सर कैसे करें फिर, ये तो 450 में से मुझे अलग से करना पड़ेगा एक एक का। आई कैन सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय पीपल। राम मिलन राजपूत, कोई भी पेपर हो सिर्फ 50% स्कोर चलेगा? हाँ जी, चलेगा चलेगा। एंट्रेंस एग्जाम जो आपने बोला, हाँ जी, do we get job there? Manas, you do get job there, but it's always better to come here or go to US, okay? Minal, no, you human anatomy same है, ह्यूमन सब्जेक्ट सेम सीखने होते हैं, चाहे दुनिया के कोई भी कंट्री में जाओगे, 19 सब्जेक्ट्स वही होते हैं, उसका सिर्फ स्टैकिंग और कोर्स स्ट्रक्चर अलग होता है। तो वही एनाटॉमी, वही बायोकेमिस्ट्री, वही फिजियोलॉजी, वही पैथोलॉजी, वही फार्मेकोलॉजी, वही ईएनटी, वही जनरल सर्जरी, वही सीखना है। सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे पूरे एमबीबीएस के 19, ठीक है ना। बट स्टैकिंग अलग होगा, स्ट्रक्चरिंग अलग होगा, वो सब चक्कर है। नाउ व्हेन यू गो फॉर दिस स्मॉल स्केल एजेंट्स इन योर सिटी, आप लोग पूरे इंडिया से हो, इतने सारे 150 लोग, 200 लोग वेबिनार पे हैं। सो you'll always find one MBBS admission agent for abroad in your city, and you will feel that उसके पास चला जाऊं तो वो नजदीक में है, उसको मैं पकड़ सकता हूँ। भाई वही तुम्हारी करियर खत्म करेगा। उसकी नजर करियर के ऊपर नहीं है। आपको किसी एडमिशन एजेंट की जरूरत नहीं है, आपको करियर प्लानर की जरूरत है।
आपको ऐसा कोई चाहिए जो सही लाइसेंस एग्जामिनेशन का पहले से आपको फ्री में एक्सेस दे, समझाए कि भाई ये तरीका है पूरा करने का। लाइसेंस एग्जाम का नहीं सुनेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं प्लान करेंगे तो पूरी करियर खत्म हो जाएगी। जिसमें दम होगा एमडी तक जाने का वो भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि सही टाइम पे सही एक्शन नहीं ले पाया। हमको फालतू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं जाना है, हमको सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में जाना है, यूएस में जाना है, यूरोप में जाना है, रशिया में जाना है। हमको वो यूएस या जर्मनी जाऊंगा मैं, कितने कंट्रीज में जा सकते हो जहाँ पे डेवलप्ड कंट्री हो, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो, वहाँ पे सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वहां पे भी मैं टॉप यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। फालतू कॉलेज में नहीं जाना है। जो गवर्नमेंट है और जिसको इनफ एक्सपीरियंस है 100 साल का, ऐसी कॉलेज में डेवलप कंट्री में जाके लाइसेंस एग्जाम का तैयारी खुद करूंगा और प्लानिंग करके एंड तक जाऊंगा। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, ये पूरी दुनिया की एक ही डिजिटल डायरेक्टरी है जिसके अंदर दुनिया भर के सारे मेडिकल स्कूल्स की का सारी कुंडली अवेलेबल है। आपको कुछ भी नहीं सोचना, पर ये देख रहे हैं आपको अनअवेलेबल फ्रॉम अगस्त 14 टू 16। तो आज तो शायद बंद रहेगा, बट आप ये जरूर करो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कंट्री डाल सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देखा था, फॉर एग्जांपल कि कोई प्रमोट करने आया था, एक स्टूडेंट का प्रमोट कर रहा था वहां पे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रशिया और यूक्रेन में ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी रशिया और यूक्रेन की, और फिलीपींस में चूना लगाने से वो एजेंट को पैसा ज्यादा मिलता है। तो ये 3 कंट्री की मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट दिखती है। एक वीडियो मैंने देखा जहां पे तरास शेवचेंको करके यूनिवर्सिटी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट जबरदस्त चल रही थी। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, कीव की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी है। मैंने चेक किया, गवर्नमेंट की है, बहुत बढ़िया दिखी मुझे तो। 187 years पुरानी। आई वॉज एक्साइटेड। कीव में है, मतलब कि कैपिटल सिटी है यूक्रेन का, तो और अच्छा है। फिर मैंने देखा तरास शेवचेंको का, क्लिक करके। आई होप इट वर्क्स टुडे सिंस इट इज इन मेंटेनेंस, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट लेट्स ट्राई। काम कर गया। देखो आप भाई, ये यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स सिखाते हैं, हिस्ट्री सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, मैथमेटिक्स सिखाते हैं। आप मास्टर्स में पीएचडी तक जा सकते हो, बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट मेडिसिन सिर्फ 2 साल पहले खुला है। वुड यू लाइक टू गो हियर? द बिग क्वेश्चन। नोबडी वुड लाइक टू गो देयर। सिमिलरली, इसी कंट्री के अंदर, इसी कॉलेज से 4 घंटा लगा, अगर आपको इतने ही खर्चे में इससे बहुत पुराना सुपर डुपर एक्सपीरियंस्ड यूनिवर्सिटी अगर आपको मिल जाती है, तो विच वन विल यू फाइंड? आप अगर क्वेश्चन पैनल पे आ जाओ, अगर आपको आज डिसाइड करना हो, तो आप मुझे बताओ, विच वन विल यू सिलेक्ट? वुड यू गो फॉर तरास, और वुड यू गो फॉर विच वन इज दैट, लवीव? मैं तीसरा बताता हूँ। ऐसे ऐसे एक सैंपल, एक एक एजेंट बैठे हुए हैं, कैसे उल्लू बनाएंगे आपको। आप अगर यूक्रेन का देखोगे, पंजाब एरिया में सबसे ज्यादा, मुझे आज अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स पंजाब से दिख रहे हैं मेरे को। ये आप देखो, वॉर जोन इन यूक्रेन, अगर आप ढूंढोगे तो आपको दिखेगा कि यार ईस्टर्न पार्ट में तो वॉर है, वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, वो कश्मीर जहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ होता है वो वाला एरिया है। हमको शांति वाला एरिया चाहिए, हमको पीसफुल एरिया में पढ़ाई करनी है, हमको ऐसे एरिया में नहीं जाना। तो पंजाब में क्या चलता है सबसे ज्यादा? किसी भी एजेंट को पूछोगे, बोलेगा अरे सबसे बेस्ट इंडियन खाना पंजाबी खाना मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी में 500 पंजाबी पढ़ते हैं। अरे भाई, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे अच्छा पढ़ाई चाहिए, और ऐसी जगह पे जहाँ पे बॉम्ब बॉम्ब नहीं गिरता हो।
खार्किव दिख रहा है, ऑक्यूपेशन बाय आरएसए, रशियन स्टेट आर्मी। यहाँ पे रशिया है और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है। आपको सिर्फ जगह बदलनी है, बहुत बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, एक नहीं 4 मिलेगी, पर प्रमोशन इसी का होगा पंजाब में। तो आप लोगों को बहुत ध्यान करके अवॉइड करो। वो 100 रेफरेंस देगा कि देखो पंजाब के सारे बच्चे यहाँ पे जाते हैं, भैया नहीं जाना, मुझे शांति से मेरे को भेजो, मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मुझे शांति से अपनी चाहिए वैसी यूनिवर्सिटी में जाना है। यहाँ पे मोक्ष में कोई बोलेगा नहीं इसमें जाओ उसमें जाओ, आपको मैंने बोला सेफ जगह पे जाओ। अभी आपकी मर्जी है, इसमें 10 यूनिवर्सिटी मिल जाएगी आपको,